आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 38। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, कबंध कहने लगा, हे राम सुनो, मैं सुग्रीव के बारे में बतलाता हूँ। वो वानरों का राजा, अत्यंत बलशाली, तेजस्वी, अमित प्रतापी, सत्य प्रतिज्ञ, विनीत, धैर्यवान और बड़ा ही बुद्धिमान है। आप उससे मित्रता कर लीजिए, वो सीता को ढूंढने में आपकी सहायता करेगा। इसलिए हे राम, तुम अब शोक मत करो। अब आगे आज का प्रसंग है सबरी द्वारा राम का तीर्थ। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, मनुष्यों में श्रेष्ठ वह दोनों राजकुमार कबंध के बतलाए पंपा मार्ग को लक्ष्य करके पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। कमलों से भरे हुए पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर पहुंचकर राम लक्ष्मण ने तपस्विनी सबरी के रमणीय आश्रम को देखा। वह दोनों भाई नाना प्रकार के वृक्षों से आवृत उस आश्रम में पहुंच और वहां की रमणीयता को देखते हुए सबरी के निकट पहुंचे। वो सिद्धा सबरी उन दोनों भाइयों को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तत्पश्चात उसने महाबुद्धिमान उन दोनों भाइयों का चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया और बोली, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैंने पंपा सरोवर के निकटवर्ती वन में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के कंदमूल फलों को आपके लिए इकट्ठा कर रखा है। ऐसा कहा उस सबरी ने उन्हें अर्घ्य, पाद्य, आचमन आदि यथा विधि प्रदान कर उनका आतिथ्य किया। तब श्री राम ने धर्म तथा तपस्या में निरत रहने वाली सबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तपस्या में विघ्न डालने वाले काम आदि 6 शत्रुओं को तुमने जीत तो लिया है। तुम्हारी तपस्या में वृद्धि तो हो रही है। तुमने क्रोध को तो अपने बस में कर लिया है। तुम्हारे आहार आदि की प्रक्रिया नियमित तो है क्या? हे चारु भाषणी, तुम यम नियमों के पालन में सफल तो हो गई हो। तब के द्वारा प्राप्त होने वाला संतोष, सुख एवं शांति तो तुम्हें प्राप्त हो गई है क्या? तेरी गुरु शुश्रूषा तो सफल हो गई है क्या? जब श्री राम ने सबरी से इस प्रकार के प्रश्न पूछे, तब सिद्ध पुरुषों द्वारा सम्मानित उस वृद्धा तपस्विनी ने कहा, हे राम, आज आपके दर्शन से मैंने तपस्या की सिद्धि प्राप्त कर ली। आज मेरा तप करना गुरुजनों की सेवा सार्थक हुई। श्री राम से ऐसा का जटाधारी तथा चीर एवं कृष्ण मृग चरम पहनने वाली वो सबरी उसी समय अपनी पुरानी देह को त्यागने की इच्छा से श्री राम से अनुमति ले जलती हुई अग्नि में प्रविष्ट होकर दय दीपमान अग्नि के समान वो ब्रह्मलोक को सिधार गई। जब सबरी अपने तप और तेज के प्रभाव से स्वर्ग सिधार गई, तब श्री राम निश्चल रूप से बैठे हुए परम हितैषी अपने भाई लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, आओ हम दोनों पंपा सरोवर के तट पर चलें। वहाँ से वो ऋषिमुख पर्वत भी समीप ही है, जहाँ राज ऋषि धर्मात्मा सुग्रीव बाली के भय से भयभीत होकर अपने 4 मंत्रियों के साथ सदा निवास करते हैं। हे सौम्य, सीता जी की खोज करना उसी के अधीन है, अतः हमें जल्दी चलना चाहिए। श्री राम के ऐसा कहने पर अपने धैर्यवान भाई से लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ, हमें शीघ्र ही चल देना चाहिए। मेरा मन भी वहाँ पहुँचने के लिए शीघ्रता कर रहा है। ये सुन प्रजापालक श्री राम मतंग आश्रम से निकलकर अपने भाई लक्ष्मण के साथ पंपा सरोवर के तट पर जा पहुँचे। विशेष इस प्रकरण से ये स्पष्ट है कि सबरी ने श्री राम लक्ष्मण का कंदमूल फलों से आतिथ्य किया था। वाल्मीकि रामायण में झूठे बेरों की कहानी नहीं है। तुलसी कृत रामचरितमानस में भी
इस मिथ्या धारणा का समर्थन नहीं होता। राम द्वारा सबरी के झूठे बेर खाने की कहानी सर्वथा निराधार कपोल कल्पित योम गप्प है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।